जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है वो डाटा डिक्शनरी और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम टॉपिक है कि डाटा डिक्शनरी क्या है और उसकी यूजेस क्या हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें। डाटा डिक्शनरी जो है ये इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जब भी हम डाटा डिक्शनरी जो है ना ये बेसिकली एक सेंट्रल स्टोर हाउस है जो कि इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि भाई कौन सी डेटाबेस क्रिएट की गई है, उसमें टेबल्स कौन से हैं, उसके फील्ड्स कौन से हैं, उसकी डाटा टाइप्स क्या हैं, यानी जो चीज़ ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द डेटाबेस। ठीक है, यानी डाटा जो है डाटा डिक्शनरी जो है ये एक आप कह डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वोकेबलरी का स्टॉक हो। तो डाटा डिक्शनरी का मतलब ये है कि जो डाटे का स्टॉक हो, यानी डाटे के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, यानी डाटाबेस के बारे में। जब हम किसी डीबीएमएस के अंदर जो है वो जब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये जो इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हमने शुरू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैटलॉग एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डेटाबेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो कैटलॉग का दूसरा नाम जो है वो डाटा डिक्शनरी है। इसको हम डाटा रिपॉजिटरी भी कह सकते हैं। रिपॉजिटरी का मतलब होता है सेंट्रल स्टोर हाउस, ठीक है ना। तो डाटा डिक्शनरी जो है वो डीबीएमएस के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि जो भी हम डेटाबेस पे कोई चीज़ बनाते उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या जो में उसका स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर के हवाले से जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं तो उसको वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये एक तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के जो डाटा डिक्शनरी है ये एक इंफॉर्मेशन का स्टॉक है, यानी इट इज़ द रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये एक ऐसी यानी एक ऐसी डिक्शनरी है, एक ऐसा सेंट्रल स्टोर हाउस है जो कि डाटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। उसमें अब इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि मसलन इसमें एंटिटीज़ कौन सी हैं, इसमें फील्ड्स कौन से हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, उनमें कंस्ट्रेंट्स क्या अप्लाई किए हैं, उस पर यूज़र राइट्स क्या हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग। इट स्टोर्स द डाटाबेस स्कीमा जो है, यानी स्कीम के बारे में, यानी उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो है ना ये अपने पास जो है वो डाटा डिक्शनरी जो है वो रिकॉर्ड करती है। और इससे जो है ना हेल्प मिलती है डेटाबेस को क्रिएट करने में और उसको प्रोसेस करने में और उसको प्रॉपरली तौर पे मैनेज करने में जो है ना वो हमें मिलती है। तो हम इसको डाटा डिक्शनरी को जो है ना ये हम ये कह सकते हैं कि डाटा डिक्शनरी जो है ये मेटा डाटा कंटेन करती है। यानी मेटा डाटा का मतलब क्या है? मेटा डाटा हमने शुरू में पढ़ा था कि मेटा डाटा की डेफिनेशन है डाटा अबाउट डाटा। यानी डाटा अबाउट डाटा का मतलब ये है कि मसलन फील्ड्स, मसलन अगर फील्ड है तो फील्ड के बारे में उसकी लेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी डाटे के बारे में हम फर्दर जो डिटेल्स हैं जिसको हम मेटा डाटा कहते हैं, तो ये डाटा डिक्शनरी जो है ये मेटा डाटा के हवाले से उसको हर चीज़ के बारे में उसको रिकॉर्ड करती है। तो इन शॉर्ट जो है डाटा डिक्शनरी जो है इट इज़ ए सेंट्रल स्टोर हाउस ऑफ डाटा, जो कि एक ऐसा डीबीएमएस के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डेटाबेस के बारे में, उसके यानी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें डेटाबेस किस नाम से क्रिएट की गई है, उसमें एंटिटीज़ कौन सी हैं, उसमें फील्ड्स कौन से हैं, उसकी डाटा टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में हर जो चीज़ है जो हम जैसे जैसे क्रिएट करते जाते हैं डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर, तो वो उसके स्ट्रक्चर को अपने पास रिकॉर्ड करता रहता है। रिकॉर्ड करता है कि भाई जो यूज़र है उसने कंस्ट्रेंट क्या इम्प्लीमेंट की है, इसने फील्ड कौन सा रखा है, इसमें डाटा टाइप्स कौन सी रखी हैं, इस पे उसने जो है ना वो उसकी लेंथ, इसके फॉर्मेट के बारे में क्या उसने डिफ़ाइन की है। तो हर चीज़ को वो अपने पास जो है ना वो अपनी इस डिक्शनरी के अंदर जो है ना अपने इस कैटलॉग के अंदर वो रिकॉर्ड करता रहता है। यहाँ पे आगे डिफरेंट उसकी यूजेस हैं डाटा डिक्शनरी के अंदर के डिफरेंट यूजेस ऑफ डाटा डिक्शनरी आर।
उसमें सबसे पहली जो यूज़ है वो क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। ठीक है, यानी इसके अंदर हम तमाम हर किस्म की इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा जो है वो चूँकि हम स्टोर करते हैं, तो ये हमारी इसलिए ये डाटा डिक्शनरी जो है वो डाटे को कंट्रोल करने के हवाले से, डाटाबेस को कंट्रोल करने के हवाले से मैनेजमेंट को हेल्प करता है। यानी अगर उसने किसी भी स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देखनी है या कंस्ट्रेंट उसने, यानी कि हमने कंस्ट्रेंट कौन सा अप्लाई किया है, हमने यूज़र राइट्स क्या रखे हैं, तो किसी भी हवाले से डाटाबेस के हवाले से अगर उसने मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसने कहाँ किसको एक्सेस करना है, डाटा डिक्शनरी को। यानी वो डाटा डिक्शनरी को ओपन करके उसमें से वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकता है। तो ये मैनेजमेंट को डाटा बेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरी इसकी यूज़ क्या है कि कम्युनिकेशन विद यूज़र्स। चूँकि ये कहता है कि ये चूँकि हम डाटाबेस का इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं और ये बेसिकली जो डाटा डिक्शनरी है ये डाटाबेस के स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड जो करती है डाटा डिक्शनरी जो है, तो ये बेसिकली ये एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है अमंग द यूज़र्स। ठीक है ना, यानी ये डाटा डिक्शनरी जो है वो हमें यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो जो हम यूज़र्स के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उसके मुताबिक वो उसका डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो साथ साथ जो है ना वो स्ट्रक्चर को वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो इट इज़ ए क्लोज कम्युनिकेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन अमंग द यूज़र्स। ठीक है ना, इसकी बेस पे हम जो है ना वो यानी यूज़र्स की रिक्वायरमेंट की बेस पे हम चूँकि वो सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और फिर अगर हमने कोई भी चेंज करनी है तो उसमें यूज़र की डिमांड्स के मुताबिक तो फिर हम उसमें डाटा डिक्शनरी में चेंज भी कर सकते हैं, फिर वो उस चेंज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये एक पूरी यूज़र और जो है ना उस डाटा डिक्शनरी के दरमियान में एक कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये उस सूरत में हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है डाटा डिक्शनरी जो है, जब अगर कोई किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी हवाले से कोई चेंज करना पड़ जाए। ठीक है ना, तो हम उस डाटा डिक्शनरी को ओपन करते हैं, उसके अंदर जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, या प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हम ये देखते हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, यानी इसके स्ट्रक्चर क्या हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको डाटा डिक्शनरी को ओपन करके हम वहाँ से जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम की सूरत में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन डाटाबेस स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड ऑफ चेंज का मतलब ये है कि ये जो भी हम डाटाबेस के अंदर डाटाबेस के स्ट्रक्चर में हम कोई भी तब्दीली करते हैं तो वो उस तब्दीली को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, यानी डाटा मसलन कोई फील्ड ऐड करते हैं, जिसको हम फील्ड्स को हम डाटा आइटम्स भी कह सकते हैं। तो फील्ड्स क्रिएशन ऑफ डाटा आइटम्स, यानी कोई फील्ड ऐड करते हैं, नया क्रिएट करते हैं, या किसी भी डाटा आइटम्स में यानी फील्ड्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये डाटा डिक्शनरी जो है वो इन तमाम चीज़ों को, फील्ड्स की क्रिएशंस को हवाले से कोई चेंज करते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, कोई एंटिटी ऐड करते हैं, तो वो हर चीज़ के हवाले से इस चेंज को भी अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है यूज़ है कि डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये जो हम चेंज कर रहे हैं डाटा डिक्शनरी जो है, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि डाटा डिक्शनरी जो है वो जो भी हम एंटिटीज़ बना रहे हैं, जो फील्ड्स हैं, उनकी डाटा टाइप्स हैं, और जो टेबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे हैं, उन हर चीज़ को वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इससे DBA जो है ना वो ये देख सकता है कि इससे ये जो रिलेशनशिप्स हैं या ये टेबल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस पे आइंदा फ्यूचर में क्या इसका अफेक्ट पड़ता है और क्या ये किस तरीके से ये असरअंदाज होते हैं। मसलन इनके दरमियान में अगर रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप का जो है वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी क्या इसका रिज़ल्ट क्या हमारे सामने आ सकता है। तो वो इस डाटा डिक्शनरी को देख के ये तमाम मामलात को हैंडल कर सकता है और तमाम मामलात को और उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स जो है वो इसके हवाले से कर सकता है। नेक्स्ट यूज़ है कि रिकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। डाटा डिक्शनरी जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि
आप वो तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर को हवाले से बल्कि जो ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन से अथोराइज्ड हैं और कौन से अनअथोराइज्ड हैं। ठीक है, क्या आपने सिक्योरिटीज़ लगाई हैं, क्या पासवर्ड लगाए हैं, वो उस चीज़ इस तरह से रिलेटेड और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उसको भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और कौन से यूज़र को आपने किस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, किसको अलाउ किया है, किसको आपने रिस्ट्रिक्ट किया है, और जो है यानी यूज़र राइट्स क्या दिए हैं, किस यूज़र को क्या राइट दिया है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास जो है वो डाटा डिक्शनरी जो है ये भी रिकॉर्ड करता है। यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड और रेलेवेंट और यूज़र राइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी डाटा डिक्शनरी जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट यूज़ है कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो है ना वो ये भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, डाटा डिक्शनरी जो है करता है कि आपने क्या डाटा एक्सेस करना है, डाटाबेस से क्या एक्सेसमेंट करनी है, क्या उस पर कौन सा रिज़ल्ट और रिकॉर्ड जो है ना वो एक्सेस करना है, किस टेबल पे आपने क्या क्यूरी अप्लाई करनी है और उससे क्या रिज़ल्ट लेना है। यानी डाटा एक्सेस करने के हवाले से भी रिकॉर्ड, और क्या किया है आपने, जो यानी जो वो आप उसमें से कोई डाटा एक्सेस करते हैं, आप उसमें कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो वो उस एक्सेस को भी अपने पास रिकॉर्ड करता है, डाटा डिक्शनरी करती है। तो और इसमें ये होता है कि बाद में फर्दर लेटर यूज़ के हवाले से इसकी बड़ी एक बेनिफिट है कि आप बाद में उस चेंज को कि क्या आपने एक्सेस किया, क्या क्या रिज़ल्ट्स आपने लिए, क्या क्या एक्सेसमेंट्स किए हैं, तो उस हवाले से वो इस इंफॉर्मेशन ये जो यानी ऑडिट पर्पज़ के लिए, यानी उसको एग्जामिनिंग के हवाले से कि उसको आप देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं बाद में भी कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस की है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस की है। यानी डाटा एक्सेस करने के हवाले से भी वो चीज़ ये जो डाटा डिक्शनरी है वो रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर द ऑडिट पर्पज़ के बाद में भी हम उसको इस चेंज को और इस एक्सेस को हम देख सकते हैं। ये तो हो गई यूजेस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई डाटा डिक्शनरी, मैंने जिस तरह से बताया कि डाटा डिक्शनरी एक पूरा सेंट्रल स्टोर हाउस है जो कि डाटाबेस के स्ट्रक्चर के हवाले से, उसकी सिक्योरिटीज़ के हवाले से, उसके यूज़र राइट्स के हवाले से हर चीज़ के बारे में वो रिकॉर्ड रखता है। और DBA इस डाटा डिक्शनरी को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है, और किसी भी हवाले से अगर उसको हेल्प चाहिए, कोई स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने के हवाले से या रिकॉर्ड एक्सेस करने में तब्दीली करने के हवाले से अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, या रिलेशनशिप में चेंज करने के हवाले से कोई भी उसके आफ्टर इफेक्ट देखने हैं या उसकी हवाले से कोई प्लानिंग करनी है, तो ये सारी जो मैनेजमेंट जो है वो बड़ी आसानी से DBA जो है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी है। मसलन मेन टाइप्स हैं इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी और दूसरी है फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी इसकी मेन डाटा डिक्शनरी की दो टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड और फ्री स्टैंडिंग। लेकिन इंटीग्रेटेड की फर्दर टाइप्स हैं एक्टिव डाटा डिक्शनरी और पैसिव डाटा डिक्शनरी। ठीक है जी, इसकी मज़ीद तफसील आगे डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी में और फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी में फ़र्क क्या है। इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी यानी एक ऐसा कैटलॉग है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो DBMS का एक हिस्सा है, DBMS का एक पार्ट है। यानी डाटा डिक्शनरी जो है ये अगर DBMS का एक पार्ट हो तो इसको हम इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी कहते हैं। और ये जितने भी फंक्शंस हैं वो थ्रू आउट द डाटाबेस की लाइफ, यानी जब तक आप डाटाबेस को चला रहे हैं, उसको आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ डाटाबेस जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है डाटा डिक्शनरी, और हर चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड कर रही है डाटा डिक्शनरी जो है। ठीक है, और यानी सिर्फ डिज़ाइन पर्पज़ पे नहीं, यानी आप जिस तरह से बताया कि सिक्योरिटीज़ के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, फिर आपने जो डाटा एक्सेस किया है, जो रिज़ल्ट्स लिए हैं उसको रिकॉर्ड करने के हवाले से, यानी हर चीज़ को वो थ्रू आउट द
डेटाबेस वर्किंग जो है ना वो उसको ये डाटा जो ये इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और ये DBMS का एक हिस्सा है, यानी उसी के अंदर उसका एक फीचर है, उसका एक पार्ट है। यानी ये कैटलॉग डाटा डिक्शनरी जो है, यानी इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी तब होगी, हम उसको कहेंगे कि जब वो डाटा डिक्शनरी जो है या जब ये कैटलॉग जो है ये DBMS का ही एक पार्ट होगा। लेकिन फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी ये होती है कि अगर जो है ना वो डाटा डिक्शनरी जो है वो DBMS का पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी किसी भी DBMS के बगैर वो अवेलेबल है, तो इसको हम फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी कहते हैं। ये फिर ये डिज़ाइनर जो है ना वो बाज़ कात एक फ़ाइल अलहदा से क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जो है ना वो उस पर वो स्टोर होती रहती हैं। तो वो DBMS का पार्ट नहीं है, बल्कि अलहदा से एक सेपरेट फ़ाइल होती है, एक सिंपल फ़ाइल होती है जो कि डिज़ाइनर डेवलप करता है ताकि इसके अंदर जो है वो डेटाबेस का सारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर हो जाए। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स और सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस फाइल को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इस डाटा डिक्शनरी को डिज़ाइन करते हैं। और ये उस वक़्त भी ज़्यादा हेल्पफुल है जब अभी आपने कोई DBMS की सिलेक्शन नहीं की, अभी उसको इनिशियल लेवल पे ही आप उस ये जो फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है ये स्टार्टिंग लेवल पे एक फ़ाइल डिज़ाइनर जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है और वो फाइल के अंदर जो है वो सारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अभी इस DBMS के कोई सिलेक्शन के हवाले से आपने उसको फाइनलाइज़ नहीं किया कि कौन सा DBMS आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। इसको हम फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी कहते हैं। यानी इन शॉर्ट इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी और फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी में ये मेन फ़र्क है कि इंटीग्रेटेड जो है ये एक ऐसी डाटा डिक्शनरी है, एक ऐसा कैटलॉग है जो कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये इट इज़ द पार्ट ऑफ DBMS, यानी DBMS के अंदर रह के ये तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द डाटाबेस, यानी वो लाइफ टाइम ऑफ डाटाबेस, यानी जब तक आपने डाटाबेस क्रिएट की हुई है और डाटाबेस आपकी वर्किंग हो रही है, वो उस वक़्त तक इसका जो है ना वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है ये एक ऐसा कैटलॉग है, एक ऐसी डिक्शनरी है जो कि रिकॉर्ड तो कर रही है लेकिन वो DBMS का पार्ट नहीं है, बल्कि अलहदा से एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर डिज़ाइनर जो है वो उसको तमाम चीज़ों को फाइल क्रिएट कर देता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड होती जाती हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स और पैकेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और ये हम उस वक़्त ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जब अभी हमने शुरू में हमने DBMS को कोई फाइनलाइज़ नहीं किया कि कौन सा DBMS जो है वो हमने यूज़ करना है। अब इंटीग्रेटेड जो कि पार्ट ऑफ DBMS है, यानी ये जो ऐसी कैटलॉग और ऐसी डाटा डिक्शनरी जो कि DBMS का पार्ट है जिसको हम इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी कहते हैं, उसकी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, ठीक है जी। एक्टिव और पैसिव में अब क्या फ़र्क है, इन दोनों एक्टिव और पैसिव जो है ये किसकी टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड की। इसका मतलब है कि ये पार्ट ऑफ DBMS है दोनों ही, लेकिन इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी एक्टिव उस वक़्त होगी जब DBMS जो है हर वक़्त उसको एक्सेस करेगी, यानी हर वक़्त उसको एक्टिव रखेगी उस डाटा डिक्शनरी को, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे जो है ना वो आप चेंज कर रहे हैं साथ साथ वो उसको चेंज कर रहे हैं, साथ साथ इन टच है, यानी जो आप एक्सेस के हवाले से कोई चेंज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से कोई चेंज कर रहे हैं, कोई उस पर कोई ऑपरेशन वो सिक्योरिटीज़ या कोई या राइट्स यूज़र राइट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो साथ साथ उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है ना, साथ साथ उसको जो है ना वो DBMS उसको मेंटेन कर रहा है। तो यानी हर टाइम एवरी टाइम जैसे जैसे आप जब भी डेटाबेस को आप एक्सेस करते हैं, जब भी उसके अंदर को चेंज करते हैं, तो वो साथ साथ जो है ना उसको चेक करके तो उसको उस चेंज को जो है ना वो रिकॉर्ड करता जाता है। इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इज सेड टू बी एक्टिव। लेकिन पैसिव डाटा डिक्शनरी जो है वो है तो ये भी DBMS का ही पार्ट है, लेकिन ये पैसिव उस सूरत में होगा जब ये हर वक्त रिकॉर्डिंग यानी हर वक्त वो उसको एक्टिव नहीं करता, बल्कि वो डे टू डे डाटाबेस प्रोसेसिंग को स्टोर नहीं करता, बल्कि वो कुछ देर के लिए ख़ास टाइम के बाद एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उसको जो है ना वो
डाटा डिक्शनरी को अपने पास यानी उसको अपडेट करता है। यानी एक्टिव डाटा डिक्शनरी और पैसिव डाटा डिक्शनरी दोनों ही डाटा DBMS का पार्ट है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक्टिव जो है वो हर वक्त एक्टिव रहेगी, यानी हर वक्त इन टच रहती है डिक्शनरी जो है, यानी जैसे जैसे आप डाटाबेस में कोई चेंज करते हैं कोई स्ट्रक्चर के हवाले से तो वो फ़ौरन उसको अपडेट करती है, ठीक है ना। लेकिन पैसिव जो है वो डेली यानी हर वक्त डे टू डे नहीं करती, बल्कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उसको जो है ना वो उसको अपडेट करती है, उसको हम पैसिव डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डाटा डिक्शनरी क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। फिर अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई आपको पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी क्या है, फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी क्या है, एक्टिव डाटा डिक्शनरी क्या है, पैसिव डाटा डिक्शनरी क्या है। तो इसको क्वेश्चन को भी आपने अच्छी तरह जो है ना वो कर लेना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो है ना वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया, उसमें मैं देखूंगा कि अगर इसमें कोई ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हुआ तो इसको कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।